नौका विहार कविता के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी काला काकर के राजभवन में प्रवास के दौरान नौका विहार करते हैं और उस समय की ये रचना है। इस अंश में उन्होंने गंगा नदी के अनुपम सौंदर्य का, उस प्राकृतिक वातावरण का तथा तारों भरे आकाश का जो प्रतिबिंब गंगा की जलधारा में पड़ रहा है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात्रि का प्रथम प्रहर, पहला प्रहर। तो जो 8 प्रहर होते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसे ही सुबह का फिर 6 से 9, तो 8 प्रहर होते हैं। चांदनी रात्रि है, पहला प्रहर है 6 से 9। तो कहते हैं चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर माने शीघ्रता से, कि हम नाव लेकर शीघ्रता से विहार करने के लिए चल दिए। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता का अर्थ बालू होता है। सस्मित मुस्कुराती हुई, सीपी, सीपी बच्चों आप जानते होंगे कि जो नदी से, समुद्र से या तालाबों के किनारे छोटी छोटी सीपियाँ रहती हैं, तो बंद भी रहती हैं और खुली भी। उन सीपियों का मुख खुला हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं, वो मुस्कुराती हुई सीपियाँ, क्योंकि उन सीपियों पर चांदनी पड़ रही है तो मुस्कुराती हुई। कहते हैं मोती की ज्योत्सना रही विजय। ज्योत्सना माने चांदनी, मोती के समान उस पर विचरण कर रही है। अर्थात गंगा का वालुकामय तट है, उस पर सीपियां यत्र तत्र बिखरी हुई हैं, और जब उस पर उस निर्मल चांदनी का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हर सीपी में मोती बिखरा हुआ है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। लो हम लोगों ने पाल चढ़ा ली और लंगर को उठा लिया। यहाँ आप देखें बच्चों, एक नाव का हल्का सा चित्र मैंने बनाया है। ये आप अगर नाव पर चढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि ऐसे बंधा हुआ इसमें लोहे का रहता है, और उसको किनारे ले आने पर नाविक बालू में अंदर तक गाड़ देता है कि नाव उसकी इधर उधर न जाए। तो उठा लंगर, हमने लंगर को उठा लिया, और ये पाल है, पाल को चढ़ा लिया, क्योंकि पाल से ही नाव को खेते हैं। तो लो पालें चढ़ी उठा लंगर, हमने पाल को चढ़ा लिया और लंगर को उठा लिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मंद मंद का अर्थ भी धीरे धीरे और मंथर मंथर का भी। कहते हैं मृदु मंद मंद मंथर मंथर, बहुत ही धीमी गति से। लघु तरणी, हमारी छोटी सी नाव। हंसिनी सी, हंसनी के समान सुंदर। तो हंसनी के समान सुंदर हमारी छोटी सी नाव मंथर गति से, धीमी गति से तिर रही खोल, गंगा की धारा पर तैर रही है। कैसे तैर रही है? खोल पालों के पर, ये पाल रूपी पंख को फैला करके तैर रही है। आपने अगर गंगा नदी, किसी नदी या तालाब में बगुला, हंस, किसी पक्षी को तैरते हुए देखा होगा, तो वो नदी की धारा पर अपने पंख को फैलाए हुए, आपको ऐसा लगा होगा कि वो बैठे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं।
तो ये कहते हैं मृदु मंद मंद मंथर मंथर, बहुत ही कोमलता के साथ धीमी गति से हंसिनी के समान हमारी छोटी सी नाव अपने पाल रूपी पंखों को धीरे धीरे फैलाती हुई नदी की धारा पर तैर रही है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, गंगा का जल निश्चल है, धारा रात्रि का समय है, थोड़ी रुकी हुई सी लगती है। शुचि दर्पण, वो पवित्र दर्पण की तरह बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, पुलिन का अर्थ तट किनारा, रजत माने चांदी, बालुका में तट निर्मल चांदनी के प्रकाश में चांदी सा लग रहा है। तो कहते हैं कि वो रजत पुलिन, वो बालुका में तट निश्चल जल के पवित्र दर्पण पर पड़ रहा है, अर्थात गंगा नदी में किनारे का प्रतिबिंब पड़ रहा है, किनारे की परछाई पड़ रही है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर के लिए वे दोहरे ऊंचे दिखाई देते हैं। इसको आप समझें बच्चों कि जब किसी नदी में प्रतिछाया पड़ती है, परछाई पड़ती है, तो एक छाया नीचे है और एक ऊपर, स्वयं वो किनारा है, तो वो दोहरा ऊंचा दिखाई देने लगता है। नदी के अंदर और बाहर तक पूरा दोहरा ऊंचा दिखाई देने। इस तरह यह कहते हैं कि गंगा नदी के पवित्र जल पर जो दर्पण के समान है, जब बालुकामय तट का किनारे का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है तो दोहरा ऊंचा दिखाई देने लगता है। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, प्रमन माने प्रसन्नता, शांति। क्या कहते हैं कि काला काकर के राजभवन का प्रतिबिंब भी, उसकी परछाई भी गंगा के जलधारा में, गंगा जी में दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बड़ी ही प्रसन्नता और शांति के साथ अपने पलकों पर वैभव का स्वप्न, सघन स्वप्न लिए हुए, वो अच्छा स्वप्न देख रहा है और स्वप्न लिए हुए उसमें वो सोया हुआ है। इन्होंने यहाँ मानवीकरण कर दिया कि जैसे कोई व्यक्ति सोया हो और वो स्वप्न देख रहा हो, सुंदर स्वप्न देख रहा हो, वैसे ही काला काकर का राजभवन, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि अपने वैभव के स्वप्न देखता हुआ बड़ी ही प्रसन्नता और शांति से काला काकर का राजभवन गंगा की जलधारा में सोया हुआ है। इस तरह ये अर्थ हुआ बच्चों। अब आप एक बार इसे फिर देख लें कि चांदनी रात का पहला प्रहर है, हम शीघ्रता से नाव लेकर चल पड़े। बालुकामय तट पर खुली हुई सीपियों पर चांदनी मोती के समान दिखाई दे रही है, अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे मोती ही चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में हमने पाल चढ़ा ली और लंगर को उठा लिया। हमारी छोटी सी नाव हंसनी के समान बड़ी ही मृदुलता से, धीमी गति से अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर नदी की धारा पर तैरने लगी। गंगा का जल निश्चल है, पवित्र दर्पण की तरह है, उसमें बालुकामय तट के किनारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वो क्षण भर के लिए दोहरे ऊंचे दिखाई देते हैं। काला काकर के राजभवन का भी प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे काला काकर का राजभवन अपने वैभव के स्वप्न देखता हुआ जल के अंदर सोया हुआ है। इस तरह ये अर्थ हुआ बच्चों। लिखने से पहले आपको पहले वीडियो में भी बताया, पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या जो भी की गई, उसके बाद काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य, काव्य सौष्ठव, ऐसा। तो उसमें भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों लिखा जाता है। तो जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो पहले तो आप ये लिख दीजिए कि इसमें
चांदनी रात्रि में गंगा नदी पर तैरती हुई नाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब थोड़े अलंकार देख लीजिए। मोती की ज्योत्सना पालों के पर, इन सब में रूपक अलंकार है। हंसिनी सी, हंसनी के समान, तो उपमा अलंकार है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, अनुप्रास अलंकार भी है। और मंद मंद मंथर मंथर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लाक्षणिक है, ये आप लिखें। इस तरह आप इस पर प्रश्न बनाएं, और अगर आपको मेरा ये अर्थ समझ में आ गया हो तो आप टिप्पणी करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।